कि देखिए टीजीटी 2016 हाई स्कूल का जॉब का एग्ज़ाम हुआ 2016 में। बताइए 17,000 सीट का हुआ। बताइए उसका सीट अभी तक वैकेंट रहना है। और जेएसएससी जैसा आदमी, जेएसएससी के में जैसा बैठा गुंडा मवाली लोग, जो अधिकारी नहीं कहते, हम उन लोग को गुंडा मवाली ही कहते हैं, क्या नौकरी दिया गया है। 8 से 9,000 सीट बचा हुआ है, सीट अभी तक 8-9 हजार बच्चा भी हुआ है। बचा हुआ है हम लोग के अकॉर्डिंग। अच्छा, जैसे टीजीटी को लेकर जो कोर्ट में बोल रहे हैं, कोर्ट में क्या मामला चल रहा है, सुनवाई कब है उसका? देखिए 3 जनवरी 2025 को सुनवाई है और उसमें उसका सिलेक्शन हुआ। जिसका पहुंच था, जिसका सोर्स पर भी था ना, उसका सिलेक्शन हो गया। बहुत लोग काम जानते हैं, हमसे पूछना चाहती है ना जेएसएससी, पूछ ले तो हम सब बता देते हैं किसका सोर्स परमिट से नौकरी दिया कि नहीं। और तुम एक का भी सोर्स परमिट से नौकरी कैसे दे दिया जी? हमारे साथ जैसे टीजीटी के छात्र हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कोर्ट में क्या मामला चल रहा है। आप लोग जान रहे हैं कि 17,000 जो है वैकेंसी थी, और जिसमें कि आधा बहाली लगभग 8-7-8 हजार हुआ है और कुछ बहाली जो है बचा हुआ है। और कोर्ट में भी जैसा कि मामला चल रहा है, सुनने में आ रहा है कि जनवरी में शायद इनका कुछ सुनवाई है। उस सब मामलों को लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। और टीजीटी के छात्र, जैसा कि हम एक और दिखलाए थे कि कुछ छात्र इससे पहले, चुनाव से पहले भी जब इनका डीबी चल रहा था, उसमें कुछ छात्र का छूट भी गया था, सूचना भी नहीं मिला था। एग्जाम होता है कब, अब पता चलता है, उसका डीबी होता है कब, छात्र को पता ही नहीं चल जाता। जैसे कि अनिल दांगी जी भी थे, आप लोगों को जैसा कि हम बतलाए थे, उनके साथ भी वही हुआ था। रहते हैं घर में, उनका मोबाइल पे लोग कहता है मैसेज किया, आया ही नहीं। उन्हीं सब मामला को लेकर हम जानेंगे इनसे क्या कहिएगा। टीजीटी का 2016 में हुआ था, सुनने में आ रहा था, और अभी तक जो है उसका प्रोसेस चल रहा है। छात्रों का भविष्य कहाँ जाएगा झारखंड पे? देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए टीजीटी 2016 हाई स्कूल का जॉब का एग्ज़ाम हुआ 2016 में। बताइए 17,000 सीट का हुआ। बताइए उसका सीट अभी तक वैकेंट रहना है। और जेएसएससी जैसा आदमी, जेएसएससी के में जैसा बैठा गुंडा मवाली लोग, जो अधिकारी नहीं कहते, हम उन लोग को गुंडा मवाली ही कहते हैं, गुंडा मवाली लोग। बताइए सीट खाली रखा है। और यहाँ तक सीट खाली छोड़िए, सीट खाली तो छोड़िए, नियुक्ति कैसे दिया ये भी समझिए। नियुक्ति में कैसे दिया, किसी सब्जेक्ट कितना वैकेंसी कितना था उसमें? 17,000 वैकेंसी था। अभी कितना हो गया बहाली उसमें? हम लोग के अकॉर्डिंग कम से कम 8 से 9,000 ही सीट का नौकरी दिया गया है। 8 से 9,000 सीट बचा हुआ है, सीट अभी तक 8-9 हजार बच्चा भी हुआ है। बचा हुआ है हम लोग के अकॉर्डिंग। लेकिन जेएसएससी की पता क्या बोलती है, बोलते 3,704 सीट बचल है। ऐसा कहा है? झूठ। जेएसएससी जैसा झूठ मक्कार लोगों से दुनिया में, पूरा धरती पे जो ना, जेएसएससी जैसा घुसखोर आदमी या झूठा आदमी पूरा धरती पे एग्जिस्ट नहीं करता होगा। बताना चाहते हैं आपको, इतना झूठा आदमी है। अच्छा, जैसे टीजीटी को लेकर जो कोर्ट में बोल रहे हैं, कोर्ट में क्या मामला चल रहा है, सुनवाई कब है उसका? देखिए 3 जनवरी 2025 को सुनवाई है और उसमें सिर्फ इतना ही मामला है कि जो भी कोर्ट में लोग गए हैं उनका नियुक्ति होना चाहिए। क्यों? खाली सीट बहुत सारा पड़ा हुआ है इस पे। रिजल्ट आ गया है, कैसे नियुक्ति होगा? रिजल्ट नहीं दिया ना। रिजल्ट दिया ही नहीं, रिजल्ट ही नहीं दिया, रिजल्ट ही नहीं दे रहा है। तो 8,000 लोग का सिलेक्शन हो चुका है ना। 8,000 लोग का सिलेक्शन हुआ भाई। 8,000 का क्यों दिए तुम पूरा 17,000 का क्यों नहीं निकाल दिए? क्यों 8,000 बचा के रखे? बचा के इसलिए रखा, बताना चाहते हैं। टीजीटी हाई स्कूल का 2016 का एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी मतलब समझ लिए कि घूसखोरी चला था। 5 लाख से 8 लाख तक में नौकरी का दीजिएगा ना पैसा, तब होगा। जो लोग पैसा दिया ना, उसका सिलेक्शन हुआ। जिसका पहुंच था, जिसका सोर्स पर भी था ना, उसका सिलेक्शन हो गया। बहुत लोग काम जानते हैं, हमसे पूछना चाहती है ना जेएसएससी, पूछ ले तो हम सब बता देते हैं किसका सोर्स परमिट से नौकरी दिया कि नहीं। और तुम एक का भी सोर्स परमिट से नौकरी कैसे दे दिया जी? न सोर्स पर भी घूस से, जेएसएससी मतलब घूसखोरी से सिर्फ नौकरी देती है और कुछ नहीं। अब बताना चाहते हैं कि अगर कोर्ट, जो हाई कोर्ट में हुआ सुनवाई हुआ, मतलब 1.5 महीना पहले तक, मतलब 17 लाख रुपया दीजिए और हाई स्कूल में नौकरी लीजिए, ये सिस्टम शुरू के रखा था। बताइए अगर कोई दूसरा कंट्री होता ना, तो इन लोग को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए था या लाइन में लगा कर गोली मरवा देना चाहिए था। जेएसएससी वाले लोग को बताना चाहते हैं, इन लोग इससे भी बड़ा कुकर्म है, इन लोग इतना बड़ा पापी है ना कि नरक, जो नरक होता है, नरक से भी बड़ा नरक में इन लोग को जाना चाहिए तभी, और इन लोग को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अच्छा, 8,000 जैसा कि आप बात कर रहे हैं, 8,000 का डायरेक्ट नियुक्ति कैसे होगा बिना रिजल्ट आया? वही तो, रिजल्ट क्यों नहीं दे रही है? रिजल्ट दे के नियुक्ति क्यों नहीं दे देती है? रिजल्ट नियुक्ति नहीं देना चाहते इसीलिए। और एक बात और बताना चाहते हैं, कोर्ट में जो सुनवाई चल रहा है, कोर्ट में क्या बात हो रहा है वहाँ पे? कोर्ट में सिर्फ इतना ही हो रहा है कि सीट खाली पड़ा हुआ है 8,000। हम लोग के अकॉर्डिंग 8,100 से ज्यादा सीट खाली है, तो उस सीट पे पूरा नियुक्ति होना चाहिए सभी बच्चों का जो एग्जाम दिए थे। इधर से जेएसएससी की तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ जो है अपडेट जा रहा है? सरकार को ही 3 जनवरी को जवाब देना है।
3 जनवरी को ना एडवोकेट जनरल एजी का जो सरकार का एडवोकेट होता है उसका जवाब देना है वहाँ पे कोर्ट में कि आप नियुक्ति कब दे रहे हैं ये चीज़। और एक बात और बताना चाहते हैं आपके थ्रू झारखंड की जनता को, आपके थ्रू सभी पढ़े लिखे लोगों को, सरकार को बताना चाहते हैं। बताइए हाई स्कूल में जब नौकरी होता है ना तो कम से कम उस सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन कर रहना चाहिए। जैसे मैथ्स है हमें तो मैथ्स में कम से कम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आपका हाई स्कूल में नौकरी मिलेगा। पता है जेएसएससी कैसे नौकरी दी है? जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन नहीं है उस सब्जेक्ट में भी ग्रेजुएशन के मान करके नौकरी दे दिया है, सबको बताना चाहते हैं। और वैसा कैंडिडेट कम से कम 5,000 लोगों को नौकरी दिया है ये जो ग्रेजुएशन किया ही नहीं उस सब्जेक्ट में और उसको नौकरी दे दिया हाई स्कूल में। हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए क्या आप इंटर तक पढ़ रहिएगा तो हाई स्कूल में पढ़ाने जाइएगा जी? 10th तक का बच्चा को पढ़ाने के लिए क्या आप इंटर तक पढ़ रहिएगा तो नौकरी लीजिएगा? कम से कम उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कीजिए ना, ग्रेजुएशन तक पढ़िए ना जी। इंटर तक पढ़ा हुआ सब्जेक्ट में है और उस सब्जेक्ट में उसको नौकरी दे दिया, बताइए सब्सिडरी पेपर में नौकरी दे दिया, मतलब उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में नहीं है। मतलब जेएसएससी में कैसा उल्लू बैठा हुआ है, मतलब निकम्मा लोग, एकदम निकम्मा मूर्ख लोग बैठा हुआ है जेएसएससी में। जेएसएससी लोग को पूरी तरह से साफ करना बहुत जरूरी है। जेएसएससी में सभी अधिकारियों को जेल में जाना जरूरी है, उसकी संपत्ति की जांच होना जरूरी है और जेएसएससी में नया अधिकारी बैठा करके नियुक्ति होना चाहिए। और ये क्या कि इससे पहले भी नियुक्ति चल रहा था, चुनाव से पहले सुनने में आया था कि अनिल दांगी जी थे और वो उनको पता ही नहीं चला। बताइए, सोचिए 7 सालों के बाद अपना वेबसाइट पे आप रोल नंबर लिखते हैं कि आइए मेरे पास डीबी करा के नौकरी लीजिए। क्या 7 सालों तक कोई आदमी जेएसएससी का वेबसाइट कंटिन्यूअस देखते रहेगा या काम भी करेगा? कोई मुसीबत में होगा। बताइए रोल नंबर निकाल के छोड़ दिया कि आइए और फिर रद्द कर दिया, बोले कि नहीं आया कैंडिडेट इसलिए रद्द करते हैं। बताइए ऐसा कोई होता है जी? आप 7 सालों के बात कर रहे हैं तो आप कैंडिडेट बेचारा कोर्ट चले गए हैं, सुनने में आ रहा है। तो कोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। आपको बताना चाहते हैं कोर्ट में ही जाकर के आपको बोलना पड़ेगा ना। कोर्ट तो वहाँ तो बहुत समय लग जाता है फिर। अब कोर्ट में सोचिए, कोर्ट का हम बताना चाहते हैं ना, कोर्ट में बहुत सुधार की जरूरत है। बताना चाहते काम होता है वहाँ पर, थोड़ा समय लगता है। अब बताइए कोई कोर्ट के केस वाले 2 साल 5 साल 8 साल के बाद जाके आपको न्याय मिलता है? नहीं भाई, कम से कम 6 महीना 7 महीना होना चाहिए। इतना कोर्ट का दायरा बढ़ाना चाहिए और जजेस की संख्या बढ़नी चाहिए। हाईकोर्ट आइए बताना चाहते हैं, हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश में 2 हाईकोर्ट है, झारखंड में कम से कम 5 हाईकोर्ट होना चाहिए। हर एक स्टेट में कम से कम इतना हाईकोर्ट होना चाहिए, इतना कोर्ट न्याय होना चाहिए ताकि तुरंत न्याय मिले। और दूसरा कोर्ट में उत्तर प्रदेश में 2 हाईकोर्ट है ना, एक लखनऊ एक इलाहाबाद। आपको बताना चाहते हैं में तो एक ही है। अब बताना चाहते हैं आपको यहाँ भी मतलब 2-3 होना चाहिए, कम से कम 5 होना चाहिए, 5 हाईकोर्ट होना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी न्याय हो। और जजेस का जब नियुक्ति हो, जजेस का पता है नियुक्ति प्रक्रिया हम आपको बताना चाहते हैं ना कि मुझे आपत्ति इस बात से भी है कि आईएएस का सिलेक्शन प्रोसेस गलत है, जजेस का सिलेक्शन प्रोसेस भी गलत है। आपको बताना चाहते हैं जजेस का पता सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, बताना चाहते हैं। 2 उसमें कमी है। आप जज हैं तो आप अपने रिश्तेदारों को जज बना सकते हैं। बताइए कौन सा कॉलेजियम सिस्टम पढ़े लिखे कैसे बनाएगा? नहीं, आप एडवोकेट एलएलबी का डिग्री ले लिए हैं ना, तो यहाँ एक कॉलेजियम सिस्टम है जिसमें अपने एक ही रिश्तेदार, बताइए जैसा राजनीति में चलता है उसी तरह चलता है क्या? उसी चलता है। बताइए सुप्रीम कोर्ट में जज थे, बताया ना, चंद्रचूड़ जज थे, चीफ जस्टिस थे ना, उनके पिताजी भी चीफ जस्टिस हुआ करते थे और उनके बेटा भी अभी जज बनने वाला है। अब बताइए कि क्या एक ही परिवार के लोग हमेशा जज बनते रहेंगे? तो इस कॉलेजियम सिस्टम को सही करने की जरूरत है। और दूसरा, जब भी कोई जज बने तो उसका स्पेशलाइजेशन देखा जाए। एलएलबी का डिग्री तो होगा ही उसके पास, एलएलबी लॉ के कानून के लिए, साथ में वो मैथ्स बैकग्राउंड के है कि नहीं, साइंस बैकग्राउंड के है कि नहीं, आर्ट्स बैकग्राउंड के है कि नहीं, सभी बैकग्राउंड के लोगों को ही जज बनाया जाए। प्रोसेस हम नहीं जाएंगे। टीजीटी को लेकर छात्रों को और क्या मैसेज देना चाहिएगा वो बतलाइए। अब टीजीटी के छात्रों को बोलना चाहते हैं कि सभी छात्र एकदम एक्टिव मोड में रहिएगा। और दूसरा, जितने छात्रों को अभी हाईकोर्ट से नौकरी मिल जाएगा उनको नौकरी ज्वाइन कर लेना है। और जिनको अगर जेएसएससी कुछ गड़बड़ी करके नौकरी नहीं दे, सेकेंड बेंच में साले केस फाइल कर देंगे। सेकेंड बेंच में सुप्रीम कोर्ट तक जाकर इसको लथेड़ेंगे कि 4 से 5 हजार लोग, सबसे लोगों को नौकरी दिया उसको हटाओ और नियुक्ति दो उन लोगों को जो उस सब्जेक्ट में ऑनर्स लिया है। इसलिए टीजीटी छात्रों को बोलना चाहते हैं आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। अगर यहाँ पे नौकरी नहीं दिया फर्स्ट बेंच में, सेकंड बेंच में केस फाइल होगा और सेकंड बेंच में लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाकर न्याय तो लेके रहेंगे। क्योंकि टीजीटी में 2016 के हाई स्कूल नौकरी में कम से कम 80% लोगों का सिलेक्शन घूस देके हुआ है, इसलिए उन लोगों का सभी का सिलेक्शन रद्द होना चाहिए। और जो लोगों का नौकरी नहीं हुआ, जो कोर्ट में गया है, रियलिटी में पता ना वही लोग पढ़ने वाला था।
जो लोग नौकरी ले लिया उन लोग तो घूस दे देकर सब नौकरी ले लिया, उन लोग को हटेगा और इन लोग को सब सब अच्छा, जिसका जो डीबी हो गया था कुछ दिन पहले बता रहे हैं, हम्म, उसका मतलब रिजल्ट आया है कि नहीं आया है? बताइए, डीबी करवा के भी नौकरी नहीं दिया, उसका बहुत अभी तक लोग रिजल्ट नहीं आया है? नहीं, डीबी करवा के बोल दिया रिजेक्ट। जेएसएससी बोल रहे हैं डीबी करवा के हाई स्कूल वाला का नौकरी नहीं दिया। हम बताना चाहते चुनाव से हैं पहले जो डीबी हुआ उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। कोई नौकरी कोई नहीं। अब बताना चाहते हैं कि मेरे साथ हम जो कोर्ट में गए हैं हाई स्कूल वालों को लेके वहाँ पे पहुंचे हैं, वहाँ बहुत सारा कैंडिडेट ऐसा है जो डीबी करवाया था और उसको नौकरी नहीं दिया, जैसे सीट खाली छोड़ दिया। लेकिन नहीं, आपको बताना चाहते हैं एक सब्जेक्ट बताना चाहते हैं, संस्कृत। आपको संस्कृत बताना चाहते हैं, संस्कृत में पूरा सीट में खाली छोड़ दिया है। बताइए, संस्कृत का कैंडिडेट नहीं मिला उसके पास, बोलता है भाई बताना चाहते हैं कि संस्कृत अभी संस्कृत नहीं मिला। मेरे थ्रू कई कई केस में शामिल है जो संस्कृत के हैं और उनका नंबर काफ़ी बढ़िया है, बताना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। चलिए, हाँ ठीक है, तो देख सकते हैं जैसे टीजीटी को लेकर हम फिर से अपडेट ले रहे थे और जनवरी में जो है इसका फर्स्ट वीक में जो है सुनवाई होना है। अब देखने वाला विषय होगा कि जनवरी में क्या फैसला करती है कोर्ट, और इधर से जो अपडेट सरकार या जेएसएससी की तरफ से दिया जाएगा वो क्या होता है। जो भी खबर होगा देंगे, चैनल के साथ बने रहेगा। धन्यवाद।